कि सब साधन का मूल है दुर्लभ सतगुरु प्रेम, और प्रेम बिना थोथे सभी, ज्ञान ध्यान जाप ताप व्रत नेम। तो आज सब हम यहाँ बैठे हैं तो एक प्रेम की कशिश के कारण मन में एक कशिश उठती है जो घर में बैठने नहीं देती है, और उसी कशिश से हम दौड़े चले आते हैं। कोई कहाँ से सब तपस्या करके कष्ट करके आ जाते हैं और बोलते हैं हमको कोई कष्ट नहीं हुआ। तो कितनी सच्ची बात है कि गुरु का प्रेम एक ऐसा पासपोर्ट है जो तुमको परमात्मा से मिला देता है। इसमें तुमको देह अपने आप भूल जाती है, भुलानी भी नहीं पड़ती है। आज गोपियां कृष्ण के पास जाती थी तो उन्होंने क्या साधन किया, क्या जप किया, क्या तप किया, या कोई साधन किया, या ध्यान किया, धारणा किया, क्या किया उन्होंने, सब जानते हैं। वो बहुत सरल हृदय थी, उनको ज्ञान ध्यान नहीं आता था, पढ़ना लिखना भी नहीं आता था, सिर्फ प्रेम करना। और वो समझ नहीं पाती थी कि ऐसा प्रेम कैसे हो गया। कई लोग सवाल पूछते हैं कैसे हो, हम बोलते हैं अपने को देखो कि कैसे हो गया। सब अहंकारी थे, हठी थे, जिद्दी थे, कहीं न कहीं अटके पड़े थे, कहीं कर्म में, कहीं पाठ पूजा में, कहीं घर गृहस्थ में, कहीं दुनियादारी में, लेकिन सब छूट जाता है एक प्रेम में। जब गुरु ऐसा हमको प्रेम का अवतार मिलता है, आज भी हमको याद आता है गीता भगवान, उनके लिए सभी यही बोलते थे कि वो प्रेम का अवतार है। उन्होंने जो भी ज्ञान दिया वो प्रेम से। जो ये मन है बहुत दौड़ता है, भागता है, इधर उधर जाता है, कई ख्याल करता है, तब तक करता है जब तक गुरु के प्रेम में उसके साथ मिला नहीं। प्रेम बाज की झपट में जब लग आयो ना, मन पंछी तब तक उड़े विषय वासना में। विषय वासना में, माया में मन है जब तक गुरु रूपी प्रेम बाज की झपट में नहीं आता है। गुरु उसको प्रेम से पकड़ लेता है तो ये मन हमारा उड़ना बंद कर देता है। कहाँ जाएं, क्या करें, सब छूट जाता है, कर्ता भाव छूट जाता है। अभी भी सबको लगता होगा कि हम आए नहीं हैं पर तेरा प्रेम खींच कर लाया। हम अपने लिए भी बोलते हैं कि तुम्हारा प्रेम हमको खींच लाता है और हमारा प्रेम तुमको खींच लाता है। कोई कर्म नहीं करना पड़ता है, कोई प्रोग्राम नहीं बनाना पड़ता, कोई आना जाना नहीं पड़ता है। सभी लोग बोलते हैं पहले से प्रोग्राम बताओ, हमको हॉल बुक करवाना है, हमको ये बुक कराना है। और यहाँ तो रात को खबर पहुंची, रात में ही हॉल भी हो गया। कैसे सब मिल जाता है। अगर अंदर में आरजू है सच्ची तो सब कुछ सहज हो जाता है। ऐसा नहीं लगता है कि तुमने कुछ किया या हमने कुछ किया। भक्त अपना करिश्मा पल पल में देखता रहता है। तुम खाली गुरु के संपर्क में आते हैं, बाकी काम गुरु का है। पानी में मिली जैसे नमक डली, हम राम में ऐसे रम जाएं। परमात्मा में हम ऐसे खो जाएं जैसे नमक की डली पानी में पड़ी है। अभी तुम 1 घंटे के बाद देखो
वो एकदम घुल जाती है, खत्म हो जाती है, दिखाई नहीं पड़ती है। तो हमारा भी प्रेम में अस्तित्व गुम हो जाए, अहंकार गुम हो जाए, जीव भाव गुम हो जाए, कुछ रहे नहीं। जब तक अपने को हम जीव मान रहे हैं तभी तक दुनियादारी है, तभी तक फर्ज धर्म है, तभी तक माया हमको आकर्षित करती है। लेकिन जब अंदर से ये प्रेम की उमंग आती है तो फिर दुनिया दिखाई नहीं देती है, सब गुम हो जाता है, केवल परमात्मा, केवल गुरु ही रह जाता है। ऐसा गुरु दुनिया में विरले ही मिलता है। बहुत मुश्किल से कोई पूर्व जन्म के कर्म अच्छे हैं जो ऐसा गुरु से मिलन हुआ है, गुरु का सहारा मिला, गुरु का प्रेम मिला, ऐसा प्रेम का अवतार मिला। संत बहुत है दुनिया में, ज्ञान भी बहुत है, अथाह ज्ञान है। अभी अगर ज्ञान को पढ़ने बैठे तो बहुत सारे वेद शास्त्र ग्रंथ, कितने सारे मत मतांतर, बहुत विस्तार है। कोई किसी चीज को मानता है, कोई किसी चीज को मानता है। अभी भी इलाहाबाद में कुंभ का मेला लगा हुआ है, कितने लोग वहां डुबकी लगा रहे हैं ठंड में, कैसे जाते हैं, उनको वो सच लगता है इसीलिए वो उधर जाते हैं। हम किसी को गलत नहीं कहते हैं कि ये गलत है या वो गलत है, पर सबसे सरल जो हम लोगों को मिला, जैसे हमें मिला, वो हम तुमको बताते हैं कि यहाँ पर गुरु की सबसे ज्यादा मेहनत है। गुरु हमारे लिए ध्यान करता है, गुरु हमारा जप करता है। कहाँ गया ये, आया क्यों नहीं, कहाँ बैठा है, कौन सी माया ने इसको घेरा है, फिर कैसे वो कहीं से भी खींच ले। अंधा देखे लंगड़ा चलकर पहुंचे काशी रे। जो दुनिया में जिनके पास नेत्र नहीं है, आज सूर्य उनको नहीं दिखाई देता है, लेकिन ज्ञान तो अंधे को भी राह दिखाता है। सुनिए अंधे पावे राह। सूरज अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता है, लेकिन गुरु का ज्ञान जब हमको मिलता है तो जीवन का अंधकार जो है कोहरा होने लगता है और ऐसा दिखाई देता है कि सब आनंद अपने पास ही है, सारी खुशियां अपने में है, सारा आनंद अपने में है, सारी मौज मस्ती, बाहर कहीं कुछ नहीं है। सब कुछ घर में बाहर नहीं, बाहर टोले सो भरम भुलाए। बाहर जो ढूंढते हैं परमात्मा को वो भ्रम में भूल रहे। सब कुछ घर में, सब तुम्हारे ही भीतर है, सब तुम्हारे ही पास है। मुझको कहाँ खोजे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना तीर्थ में, ना जप में, ना व्रत उपवास में, पर खोजी हो तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। मैं तो हूं विश्वास में। जिसने ऐसा विश्वास रखा सामने सतगुरु के, बोला जब तक तुम सामने नहीं हो तो प्रीत किससे लगाऊं, मोहब्बत की दौलत किस पे लुटाऊं। जब सामने आता है कोई तो उससे प्यार हो जाता है। बिन देखे महबूब पर जीवन कौन लुटाए। जो देखा ही नहीं महबूब, परमात्मा देखा ही नहीं, उसके ऊपर हम जीवन कैसे लुटा सकते। आज जीवन में हम देखें हर चीज हमको लिविंग कंडीशन में अच्छी लगती है। कोई शादी करता है जीवित लड़के से ही करता है, जीवित पति से ही करेगा। बेटा तुम्हारा जीवित है, उसको तुम प्यार करते हैं। मोटर गाड़ी तुम्हारी चलती हुई कंडीशन में है,
तुम उसको लेते हैं, घर में टीवी है, सब लिविंग कंडीशन में तुम सबको प्यार करते हैं। तो गुरु भी हमको लिविंग चाहिए, पिछलों की जो धारे टेका, जिनको आंख कभी नहीं देखा। पहले जानते थे कि राम भगवान है, कृष्ण भगवान है, मूर्तियों में भगवान है, मंदिर में भगवान है, लेकिन हमको तो आज का कृष्ण चाहिए, आज की गीता समझाने के लिए आज का कृष्ण चाहिए, आज का बाइबल समझाने के लिए आज का क्राइस्ट चाहिए, आज का राम चाहिए हमें, जो है तो घट घट में लेटा लेकिन दिखता नहीं था। मैं रब नू देखण वाली आंख गुरां तो लिती। गुरु से मैंने ये दृष्टि ली, कैसे हम सब में ईश्वर का भाव रखें, ईश्वर करके जाने, ईश्वर करके देखें, क्योंकि होल वर्ल्ड इज फिल्ड विथ गॉड। दादा ने बोला ये पूरी कायनात, पूरी सृष्टि फिल्ड विथ गॉड, परमात्मा से पूरा पूर है। पर इसके लिए गुरु को मेहनत करनी पड़ती है। जो हमारे अंदर अज्ञान आ गया था, तुम कभी ये नहीं बोलना कि हम आपके पास आए हैं ज्ञान लेने के लिए। हम तुमको पहले ही दिन बोलते तुम ज्ञान स्वरूप पहले से है, आत्मा तुम पहले से ही है, भगवान तुम पहले से ही है। लेकिन जो अज्ञान आ गया था आगे, उस अज्ञान को हटाना है। कबीर ने बोला घूंघट के पट खोल री तो है पिया मिलेंगे। जब तक स्त्री के आगे घूंघट है अपने पति को नहीं देख सकती है, लेकिन पति ही उसका घूंघट उठाता है। जब घूंघट हट जाता है तो उसको दर्शन हो जाते, फिर तो मिलके एक हो गए। तो हमारे आगे भी अज्ञान का आवरण था, पर्दा था, घूंघट था। वो गुरु आकर के हमारा घूंघट हटाता है। घूंघट के पट खोल, उसी में ही पिया मिल जाता है, उसी में ही परमात्मा का दर्शन हो जाता है। और फिर गुरु की कितनी मेहनत हम सबके साथ होती है, तुम सब जानते हैं। अपनी जान अपनी खटके में डाल करके भी मेहनत करके हम सबको अज्ञान के कुएं से निकालता है। कल भी बात चली थी हम लोगों की, लोटा है अपने ही गले में फांसी डालता है, फिर कुएं के अंदर जाता है और वहां से पानी निकाल के तुम्हारी प्यास बुझाता है। यहां पर भी पहले दाता गुरु भया। पहले जो दातार है, देने वाला है, वो हमारा सतगुरु है, जो देवे ब्रह्म ज्ञान, जो हमको इतना उच्च कोटि का ब्रह्म ज्ञान देता है। और पीछे दाता शिष्य भया, जो अर्पे तन मन प्राण। जब इतनी मेहरबानियां हमारे ऊपर गुरु की हो जाती हैं, तब बड़ी मुश्किल से मन कहता है अरे इतना जीवन में परिवर्तन, तो अब मेरे जीवन पर मेरे गुरु का ही अधिकार होना चाहिए। अभी हम लोगों की बात चली थी थोड़े दिन पहले, एक राजकुमारी थी, उसको 2 लड़के प्रेम करते थे, बहुत ज्यादा उनका प्रेम था और उसको देखे बिना रह नहीं सकते थे। अचानक एक दिन हुआ, उस राजकुमारी को कोई ऐसी बीमारी लगी, वो मर गई। उसको मालूम नहीं था कि उसको वो दोनों लड़के प्यार करते हैं। पर जब उन लड़कों को पता चला तो उन्होंने बोला अभी तो हम जी नहीं सकते इसके बिना। तो एक चला गया जहां शमशान में उसको जलाया जा रहा था, वो वहां बैठ गया। जितनी उसकी राख थी, अस्थियां थी, उसने बोला मैं तो इसको ही संभालूंगा, अब दूसरी शादी तो मुझे करनी नहीं है। मेरा जीवन भी यही थी,
अब इसी के साथ ही मैं चाहे खत्म हो जाऊं, लेकिन मैं यहीं बैठा रहूंगा। अब दूसरा लड़का देख रहा था, बोला इसको तो अस्थियां मिल गई, लेकिन मैं क्या करूं, उसका भी बहुत ज्यादा प्यार था। इधर उधर अभी देख ही रहा था कि कोई निशानी मिल जाए, कोई चीज मिल जाए। एक संत दिखाई दिया। उसने सोचा संतों के पास तो हर समस्या का हल होता है। उसने पूछा, ऐसे ऐसे हमारा इस लड़की से प्रेम था और अब तो हमारा जीना दूभर है उसके सिवाय, और वो लड़का भी प्यार करता था, उसने तो अस्थियां संभाल ली, अब मैं क्या करूं। बोला सचमुच तुम्हारा प्यार था? बोला बहुत प्यार था। बोला बहुत प्यार था तो एक काम करो, मैं तुमको एक चीज बता सकता हूं। 7 समुंदर पार जाना पड़ेगा तुम्हें, और वहां से अमृत कुंड है, वो जल ला करके तुम जब इन अस्थियों पर छिड़केंगे तो ये लड़की जीवित हो जाएगी। कहने लगा ऐसे ही तो मैं बेकार जी तो पाऊंगा नहीं, चलो। बोला लेकिन इसके लिए परिश्रम बहुत करना पड़ेगा, रास्ते में कई रुकावटें आएगी तुम्हारे, कहीं शेर, कहीं चीता, कहीं जिन्न, कहीं भूत तुमको बहुत दिखाई देंगे, कई लोग मिलेंगे जो कहेंगे कहां जा रहे हो, वापस चलो, पागल हो तुम, अमृत मिलता थोड़ी है। सब उसको पागल बोलेंगे। अभी तुम लोग भी आते हैं सत्संग में, तुमको भी लोग पागल बोलते होंगे, इनको घर में कोई काम काज नहीं है, चलिए सत्संग करने। तो पागल तो दुनिया बनाती है, लेकिन उसको बोला तुम ये आवाजें सुनना नहीं, क्योंकि अगर तुम ये आवाजें सुनोगे तो तुम अपनी मंजिल को नहीं प्राप्त कर सकते। इसके लिए अगर तुम्हें मंजिल चाहिए तो आगे बढ़ जाओ। चला गया। काफी दिन के बाद उसको वो अमृत मिला, वो ले आया जहां लड़का अस्थियां संभाल रहा था। उसको बोला भाई इस अस्थियों पर हम ये जल छिड़कते हैं, अब ये जीवित हो जाएगी लड़की। बोला होता तो नहीं है ऐसा, तुम पता नहीं कहां से ले आए। चलो ठीक है डालो। जैसे ही उसके ऊपर वो जल छिड़का, लड़की जीवित होके बैठ गई। वो अपने दोनों तरफ 2 लड़के उसको दिखाई दिए। दोनों ने कहा हम तुम्हारे बिना नहीं जी सकते, तुम मर गई तो हमारा जीना दूभर था। एक ने बोला मैंने तुम्हारी अस्थियां संभाली, दूसरे ने कहा मैं तुम्हारे लिए अमृत लेके आया। अब लड़की बेचारी परेशान, शादी तो उसको 1 से करनी थी, 2 से तो करनी नहीं थी, तो बहुत सोच में पड़ गई अब क्या करें। अभी हम तुम लोगों से पूछते हैं, जिसको नहीं मालूम हो ये दृष्टांत पहले वो बताए कि उसकी शादी किसके साथ होनी चाहिए। तुमने सुना हुआ है? अगर अस्थियां नहीं होती तो अमृत क्या करता? सवाल तो दोनों ही टेढ़े हैं। अगर अस्थियां वो नहीं संभालता तो वो अमृत किसके ऊपर डालता, और अगर अमृत नहीं आता तो वो जीवित नहीं होती। तो बातें तो दोनों ही बड़ी है, लेकिन उसको चुनाव करना था तो संत से ही पूछा क्या करना है। उसने बोला देखो अस्थियां तो इसने संभाली, लेकिन जीवन तो नहीं था उसमें, उसको जीवन दिया दूसरे ने। तो हम लोग भी माया में जब बैठे हैं, हमारे रिश्तेदार, नातेदार, माँ बाप सबने इस शरीर को बढ़ाया, पाला पोसा, बड़ा किया, है उनका भी एहसान, लेकिन सब जानते जीवन नहीं था, जीने में मजा नहीं था। ऐसे जी रहे थे जैसे मरे हुए के समान। अभी जैसे मुरादाबाद की बात चली, मुर्दे आबाद हुए, तो मुर्दे ही थे ना, जब तक गुरु नहीं मिला था जीवन में। तो सबका जीवन ऐसे ही था, रूखा। चाहे बाहर से बहुत धन दौलत था, बहुत कुछ था,
लेकिन अंदर वाला तो खाली था। अंदर मन में कोई शांति नहीं थी, कोई जीने का उमंग नहीं था, तरंग नहीं था। 2-4 दिन घर में कोई ओकेजन आया, लोगों ने खुशी मनाई। बीच बीच में हमारे हिंदुओं ने बहुत सारे त्योहार रख दिए हैं, कभी दिवाली है, कभी दशहरा है, कभी होली है। तो चलो हम किसी तरह उन दिनों में अपने मन को खुश करने के लिए कभी पटाखे जला लेते हैं, कभी होली के रंगों से खेल लेते हैं, खुशी मनाते हैं, कोशिश करते हैं अपने को खुश करने की। कभी शादी ब्याह हुआ तो उसमें नाचने लगते हैं। लेकिन मिलती है खुशी क्षणिक, थोड़ी देर के लिए। कभी विषय सुखों में चले गए, कभी माया के सुखों, कहीं तृप्ति मिले, कहीं शांति मिले, कहीं आनंद मिले, लेकिन नहीं मिलता है। चारों तरफ हमारे समुद्र है, लेकिन बीच में खाली। चारों तरफ दुनिया है, माया है सबके पास। और फिर जितनी जिसके पास अधिक माया है, अधिक व्यवहार है, अधिक दुनियादारी है, उतना ही वो बेचारा अधिक दुखी है। कबीर ने बोला, कबीरा कोठे चढ़ के देखा तो घर घर लगी आग। सदके जावा सतगुरु तो, नहीं तो मैं भी धजा जाए। सतगुरु के ऊपर हम बलिहार जाते, नहीं तो हम लोग उसी में ही धस जाते, मर जाते, अगर गुरु न मिलता तो।